अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये बात तो थोड़ी सी अकल रखने वाला बंदा भी समझ सकता है कि किसी बात के ठीक या गलत होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं हुआ करता। मगर इस्लामोफोब्स यानी इस्लाम के दुश्मन हमेशा इस बात पर इतराते हुए दिखाई देते हैं कि देखो कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एंड्रयू टेट के इस्लाम कबूल करने के वाक़े ने इनके पेट का दर्द ठीक नहीं किया था कि वर्ल्ड कप फीफा 2022 में कतर की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इनवाइट कर लिया। अब ये बात इंटरनेशनल हेडलाइंस के तौर पर तमाम बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं और टीवी चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी कि वो एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्पीकर हैं। मगर मजे की बात यह है कि जैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक की कतर में एंट्री हुई तो पहले ही लेक्चर पर 4 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अभी भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। कई न्यूज़ के मुताबिक तो ये नंबर सैकड़ों में जा चुके हैं कि जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर के बाद अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है, जिससे एक तरफ तो डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरनेशनल जो इमेज है वो भी सिक्योर होता है कि जैसे ही वो कतर में आते हैं लोग उनके लेक्चर्स के बाद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अगर वो रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट होते तो कैसे मुमकिन था कि उनके लेक्चर के बाद लोग उनकी दावत पर लब्बैक कह रहे हैं। ये अल्लाह का एक खासा है। और दूसरा ये कि वेस्ट और इस्लामोफोब्स ने पूरा जोर लगाकर इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्ड किया था उसको रिवर्स कर दिया गया है। किस तरीके से कतर ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी करते हुए कैसे इस्लाम की दावत को रखा है। मैं ये समझता हूँ कि कतर के इस इनिशिएटिव से और स्ट्रैटेजी से दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी सीखना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला इसी तरफ इशारा करते हैं कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसनती, कि अल्लाह के दीन की तरफ बड़ी हिकमत के साथ बुलाओ। अब देखें, लोग वहाँ पर खेल तमाशा देखने के लिए आए थे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने स्टेडियम के और शहरों के मुख्तलिफ एरियाज़ में दावा के स्टॉल्स लगाकर उनको घर बुलाकर इस्लाम की फर्स्ट हैंड दावा जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया ने इस्लाम को वेस्ट की ऐनक से और इस्लामोफोब के लेंस से देखा था, मगर इस वक्त इंटरनेशनली कतर जो है ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, जिसकी हमें अप्रिसिएशन करना बड़ी ज़रूरी है। कतर बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस्लाम की दावत को मीठे तरीके से उन तक पहुंचा रहा है। मिसाल के तौर पर म्यूज़िक चल रहा है, एंटरटेनमेंट नाच गाना हो रहा है, उस दौरान में जब अजान का टाइम होता है वो म्यूज़िक बंद करके बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी अजान होने वाली है। इसके अलावा स्टेडियम में जो लोग आकर बियर कैंस या अल्कोहल पब्लिक के अंदर पीने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है या के कल्चर के या लोकल ट्रेडिशन के ये चीज़ खिलाफ है। यानी इसको कहते हैं माइंड मेकिंग। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको इस्लाम का जो मस्बत पहलू है वो उनको किस तरीके से फीड कर रहे हैं। याद रखें, मदीना में भी जब शराब की हुर्मत कतई तौर पर नाजिल कर दी गई थी तो अल्लाह के रसूल ने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैटेजी के ज़रिए शराब की हुर्मत की बात की थी। यही वो हिकमत है कि शरीयत को, इस्लाम को, दावत को किस तरीके से बड़ी टेक्निक के साथ ग्रेजुअली हमने इन तक पहुँचाना है, क्योंकि वो मेंटली अभी इस्लामिक शरिया को देखने के लिए तैयार नहीं हुए। और इंशाल्लाह अगर इसी विज़डम के साथ और इसी स्ट्रैटेजी के साथ दूसरे मुसलमान ममालिक भी मैदान में उतरेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इस्लाम को दोबारा से पीसफुल रिलीजन के तौर पर वेस्ट के जहनों में बिठा सकेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखने का ये भी है कि कतर वही मुल्क है कि जिसने कुछ अर्सा पहले अमेरिका और तालिबान के दरमियान ग्राउंड ब्रेकिंग जो पीस की सेरेमनी थी वो अदा की। तालिबान अफ़गानिस्तान से उड़कर और अमेरिका के नाटो के लोग उड़कर कतर की सरजमीन पर ही अमन का वो मुआहदा कर सके कि जिसमें इस वक्त तालिबान अपनी हुकूमत बना पाए हैं और अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उनका इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से। तो इस एतबार से ये भी समझना चाहिए कि कतर वाहिद वो इस्लामी मुल्क बज़ाहिर मिडल ईस्ट के अंदर नज़र आ रहा है जो इस्लाम और वेस्ट के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा है। ये चीज़ भी जहन में रहनी चाहिए कि वर्ल्ड कप फीफा जो कतर में हो रहा है उसमें कई गैर इस्लामी काम तो हो रहे हैं जिससे हमें कोई इत्तेफाक नहीं और इस्लाम उनके खिलाफ बात करता है, मगर जहां हिकमत के साथ इस्लाम की दावत का काम दिया जा रहा है हमें उसको अप्रिशिएट भी करना होगा। आखिर में बस इतना ही कि ये चाहते थे कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंक से बुझा दें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, मगर अल्लाह का प्लान था अपने नूर की तकमील करेगा चाहे कुफ़ार लाख बुरा समझें। क्यों? उसका वादा था हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, रसूल को हदायत के साथ भेजने का मकसद ये था कि दीन इस्लाम को तमाम अदयान बातिला पर, तमाम बातिल सिस्टम्स के ऊपर, तमाम तागूती और दज्जाली ताकतों के ऊपर वो बिल आखिर गलबा देकर रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।